And if we go back again, like further back, where did the journey all begin? Like, where was your upbringing, and how did you even take to healthcare, nutrition? Because you've kept yourself really, really fit. I mean, I've known you for many, many years now, Yeah. and you've always, maintained, a very high level of, health and fitness. Yeah. But where did the journey all begin? मतलब शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत तो देखिए मतलब कि हेल्थ केयर तो बाद में आया. इनिशियली था कि लाइफ में कुछ करना है, टू डू समथिंग. मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. जो ग्रैंड फादर थे वो तो खेती करते थे, और हम लोग जाट कम्युनिटी से आते हैं. तो हमारे यहाँ जब आदमी 10वीं पास कर लेता है तो उसका एक ही एम होता है, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना. और वो उसी को अगर वो अचीव हो जाता है तो उसको लगता है उसने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया. करेक्ट. तो मैं, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, तो पहले तो वो मध्य प्रदेश हुआ करता था. तो वहाँ उनका जो जॉब प्रोफाइल था वो था कि जो आदिवासी हैं उनको खेती करना सिखाना. अच्छा. तो हम लोग हमेशा बहुत इंटीरियर में रहते थे, क्योंकि आदिवासियों के कांटेक्ट में रहना था. उन्हीं को फादर मेरे ट्रेन करते थे कि वहाँ के मतलब गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये था कि आप आदिवासियों को मॉडर्न टेक्निक सिखाएं खेती करने की, ताकि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो. दिस वाज द कॉन्सेप्ट. तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो मारवाड़ी जो कम्युनिटी है वो बहुत रिच और सक्सेसफुल है. और वो सब बिजनेस करते थे. ठीक. और हमारे घर में क्या होता था कि सारा महीना तो उधार पे सामान आता था, और वो महीना ख़त्म होने से पहले बिल आने लगते थे. और वो कहते थे तोमर साहब आपका वो बिल नहीं आया, बोले अभी देंगे यार, तनख्वाह मिलेगी तो देंगे. सो आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दोट सिचुएशन कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेन हो, और टू डू समथिंग कि यार मतलब ये ऐसा ना हो कि आदमी दरवाजे पे खड़ा है कि यार थोड़े से पैसे दे दो, आपका बिल नहीं भरा. तो वहाँ से जब से मैंने देखा कि हु आर रिचर पीपल, दोज हु आर डूइंग बिजनेस. तो वहाँ बचपन से ये था कि भाई बिजनेस करेंगे, बड़ा होके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था. करेक्ट. तो वहाँ से तो थोड़ी सी शुरुआत हुई. फिर जब हम 10th की तरफ आने लगे, तो 10th में कि भाई अब आगे क्या करना है 10th के बाद में. तो भाई एक कॉमर्स साइड होता है, एक साइंस आर्ट है ना ऐसे. तो भाई अच्छा साइंस कर लेते, क्योंकि मैं पढ़ने में ठीक स्टूडेंट था. तो अब साइंस करेंगे तो क्या बनेंगे भाई, एक डॉक्टर बनेंगे, एक इंजीनियर बनेंगे, मतलब मेन चीज़ें. तो मैंने कहा यार अब मेरा थोड़ा सा बिजनेस का माइंड सेट था, तो मैंने कहा मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, हॉस्पिटल खोल लूँगा. तो ठीक है जी, साइंस वाली साइड ले लेते हैं. तो मैंने बायोलॉजी साइड ले ली. फिर 12th पास, तो 11th 12th के लिए मैं एक्चुअली दिल्ली आ गया. मेरे मामा यहाँ पे रहते थे दिल्ली में. और मेरे फादर ने बोला कि यहाँ मतलब बहुत इंटीरियर में है, तो 10th के बाद उन्होंने कहा कि तुम बाहर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ. और काफी कल्चर शॉक भी रहा होगा फ्रॉम कमिंग फ्रॉम वेयर यू वर अपब्रिंगिंग वाज, एंड देन दिल्ली आना, तो काफी अपना शॉक भी रहा होगा. हाँ, और मतलब एकदम आई ओपनिंग था दिल्ली आना. वहाँ पे जैसे रहते थे तो वहाँ क्या होता था कि हर ट्यूसडे बस आएगी अगर आपको शहर जाना है. और जब बरसात के दिन होंगे तो पानी भर जाता है नदी में, तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, तो आदमी वो तैर के नदी क्रॉस करता था. सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. और स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, कोई सड़क नहीं होती थी, मतलब जहाँ बस चल रही है तो वहाँ सड़क बन गई. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. फिर हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में तो सड़कों पे लाइट जलती थी, वो सड़क पक्की भी होती थी. हाँ, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. आज यहाँ लोगों के पास कार भी होती थी, अपनी कार होती थी लोगों के पास में. सो दैट वाज अमेजिंग. हमें लगा यार ऐसी भी लाइफ हो सकती है, आदमी अपनी कार भी ले सकता है. सो आई थिंक दैट मोटिवेटेड व्हेन वी एंटर्ड दिल्ली कि हम भी एक दिन अपनी कार खरीदेंगे. दैट वाज द थिंग. सो आके यहाँ पढ़ाई करने लगे. और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, और यहाँ पे वो इंग्लिश पढ़ाते थे 11th 12th में. सो दैट वाज अ मेजर डिफरेंस. मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या, तो मैं डिक्शनरी लेके ही बैठा रहता था हमेशा, बुक्स. तो वो धीरे धीरे मतलब समझने लगे. फिर मैंने मेडिकल एंट्रेंस दिया, वो फेल हो गया, मेडिकल एंट्रेंस नहीं मिल पाया. तो फिर पता चला कि यार एक और कोर्स होता है दवाई बनाने का, जिसको फार्मेसी कहते हैं. तो वो फिर मुझे बेंगलोर में उधर एडमिशन मिला. सो आई एंटर्ड इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. मतलब वहाँ से फिर थोड़ा समझ में आया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री सिर्फ डॉक्टर नहीं होता, मतलब इट्स अ बिग थिंग. इट्स नॉट जस्ट. पहले हमारे हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर ही समझ में आता था. बिल्कुल. तो बस धीरे धीरे समझने लगे तो चीज़ें समझ में आने लगी.